तो हे एवरीबॉडी, वेलकम टू सीरीज ऑफ टू फोड़ेगा। तो होपफुली तुम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे कि एग्जाम्स बहुत नजदीक है तुम्हारे। तो आज तू फोड़ेगा सीरीज में एक बहुत स्पेशल दोस्त है मेरे, जिसकी जर्नी मैंने खुद देखी है। वो स्ट्रगल, वो हसल, जहां से उसने स्टार्ट किया था, जैसे उसने किया, जो तुम्हारे साथ हो रहा है, ये इसके साथ भी वही हुआ था। तो मेरे साथ हैं पवन। तो पवन, वेलकम टू सीरीज ऑफ टू फोड़ेगा। तो पवन, अपने बारे में बताओ सबको। थैंक यू भाई इनवाइट करने के लिए अपने चैनल पे। तो तू तो मेरा दोस्त है, सब कुछ जानता ही है, लेकिन ऑडियंस को बताना जरूरी है। हम्म, ऑडियंस, माय नेम इज पवन कुमार। करंटली आई एम परसुइंग मास्टर्स फ्रॉम नाइपर मोहाली। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। बाकी ओके। तो पवन, जैसे कि अब 2 महीने बचे हुए हैं, तो हम्म, जैसे मैं तुम्हारे जरिए देखा, तुम्हारे साथ भी वही होता था, वो नर्वसनेस, वो कि नहीं होगा यार, इन मॉक में नंबर नहीं आ रहे हैं, ऐसे। तो वो 2 महीने की जर्नी, या तुम अगर यहाँ पे रहते तो इस 2 महीने से कम जो बचा वो वहाँ पे क्या करते? तुम कुछ टिप्स देते? एक्चुअली मैं इसलिए ये बताना चाहूंगा कि जब थर्ड ईयर में था तो मेरे पास एक ही महीने थे जी पर क्वालिफाई करने के लिए। जब मैंने फॉर्म भरा तो बस मेरे पास एक ही महीने थे। तो मेरे पास, मैं ये बताऊंगा कि मैंने एक महीने में कैसे क्वालिफाई किया। हम्म, 94 परसेंटाइल स्कोर किया था, जो कि 96 परसेंटाइल क्वालिफाइंग मार्क्स था। तो क्वालिफाई हो गया था। तो उसमें क्या है ना, सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा सिलेबस पूरा होगा हमेशा। तो सब किसी का भी नहीं होता। इवन टॉपर्स का, मैंने नाइपर मोहाली से कर रहा हूँ तो मेरे दोस्त हैं टॉपर। तो उन्होंने बताया कि मेरा सिलेबस, मैंने तो कोई छुई नहीं थी, ये नहीं छुआ था, लेकिन फिर भी उनका हो गया था। तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो उनमें से मैं कुछ बताना चाहूंगा आपको। सबसे पहले फार्मास्यूटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फार्मास्यूटिक्स के लिए अगर आप बुक रेफर बताएं, बता सकते हो, बता सकते तो अगर आप बुक रेफरेंस करना चाहते हैं तो आप जीडीसी के मॉड्यूल्स रेफर कर सकते हैं। उनमें मॉड्यूल 8, 9, 10 3 मॉड्यूल्स हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं उसको कम से कम 3 या 4 बार, तो आपके 40 क्वेश्चन तो आराम से बन जाएंगे। लोग कहते हैं कि वो 38 क्वेश्चन ही आता है, लेकिन आ जाता है 40 क्वेश्चन, उससे ऊपर नीचे करके 40 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो आपको 35 क्वेश्चन तो आपके बन ही जाएंगे। तो में से 30 तो आपको सही हो जाएंगे, यानी आराम से आपको आधा स्कोर कर सकते हैं, अपने क्वालिफाइंग मार्क्स तक पहुंच सकते हैं। और एज कोलॉजी, सबको पता है कि कोलॉजी तो इम्पोर्टेंट है, तो कोलॉजी सब करते ही हैं, तो आप कोलॉजी भी कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है ना कि आपका सिलेबस हमेशा कभी पूरा नहीं होने वाला। आप ये अगर सोचते हैं कि सिलेबस पूरा होगा तभी मैं एमसीक्यू सॉल्व करूंगा, तो ये गलत है। आप एमसीक्यू साथ के साथ सॉल्व करते रहें। जितना पॉसिबल एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। मैंने तो यूजुअली टेलीग्राम से, कम अदर प्लेटफॉर्म, जितने भी प्लेटफॉर्म हो गया, उससे आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप पढ़ने के लिए बस एक ही प्लेटफॉर्म फॉलो करिए। लेकिन क्वेश्चन के लिए जितने प्लेटफॉर्म को मिलता है, जितने पॉसिबल क्वेश्चन मिलते हैं, वो आप सॉल्व कीजिए। आप एक दिन में हैबिट बना लीजिए कि कम से कम 250 से लेके 500 600 क्वेश्चन पर डे। कभी कभी 1000 भी जा सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। तो तो आप सॉल्व करते रहिए। पवन, ये 1.5 महीने जो बचे हुए हैं, इसमें रिवीजन और मॉक टेस्ट के साथ रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है? हाँ, हाँ, तो वो मैं बताने वाला था। तो सबसे पहले ये है कि आप डर रहे होंगे कि मैंने सिलेबस नहीं पूरा किया है, तो मैं कैसे हम्म, मॉक टेस्ट दूं। तो आप ऐसा सोचिए मत। आप जैसे ना, या तो आप अल्टरनेटिव डे पे कर सकते हैं मॉक टेस्ट, या तो आप 3 दिन पे एक मॉक, मतलब हफ्ते में 2 मॉक हम्म, मॉक करें। और उसको, जो आपको सही होता है वो आप करिए। उसके बाद आप उसको एनालाइज करिए और एक मिस्टेक कॉपी बनाइए, उसमें अपना मिस्टेक लिख के, और जो भी एक्सप्लेनेशन है उस आंसर रिलेटेड वो आप लिख दीजिए, कहाँ प्रॉब्लम है तो आप लिख के करते रहिए। उससे आपका वो लेकिन मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट से पता चलता है कि मैं कहाँ पे हूँ अभी और कितना प्रोग्रेस चाहिए। तो और अगर आप मॉक टेस्ट में 150 स्कोर कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आप जीपेट एग्जाम में 200 से हम्म। ज़्यादा ही स्कोर करने वाले हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट यूजुअली हाँ, हार्ड जैसे होते कि हैं। तुम्हारी जर्नी मैंने देखी है, मॉक टेस्ट हमारा इस हम्म, साथ में वो बात होता ही था हाँ, कि इतने नंबर आ रहे हैं, ये गलत हो गया, हाँ, ऐसे नहीं याद आया। देखो, सबके साथ सेम होते हैं, ठीक है। हम्म, वो एक दिन वो हाँ, डिसाइड करता है कि तुम कितना हाँ, कितना वो रिवीजन किए हुए हो। वो सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा आता है जब आप मॉक टेस्ट देते हो।
जब आप बैठे होते हो ना तो हम्म। पता चलता है कि आपका हम्म। मॉक टेस्ट का वो जो सफलता क्या होती है वो मॉक टेस्ट से ही आएगी आपको। जब आप जितना मॉक टेस्ट दोगे, जितना रिवीजन हम्म। करोगे, और रिवीजन विथ मॉक टेस्ट की है, तो इसके बारे में बताओ कि तुम्हारे मॉक में नंबर क्या आते थे। अगर बोलोगे कि तुम बहुत टॉप टॉप नंबर करते तो थे यार मॉक में, जैसे कि मैं बताऊं, इसके रैंक थे नाइपर में 101, तो मॉक का बताओ तुम। यार मॉक में मेरे हाईएस्ट मार्क्स जो आए हैं जीडीसी के मॉक पे बहुत कम ही आए हैं। 230 260 230 तक ही गए होंगे। और फार्मा माइंड्स का एक बार मॉक टेस्ट दिया था उसमें 270 तक गया था हाईएस्ट। लेकिन उससे ज्यादा मार्क्स मेरे आए हैं मतलब जीपेट में। तो आप ऐसा सोच के चलिए कि जीपेट में आपका वही ज्यादा ही होने वाला है। और इवन कभी कभी मेरा 120 90 भी 90 भी आता था तो मतलब ऐसा होता रहता है क्वेश्चन जैसे सॉल्व कि करने के लिए। एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है कोर्स के थ्रू, और एक जिसके पास कोर्स नहीं है, हम्म। तो वो क्या करे? वो उसके अगर कुछ सोर्स अलग हो, जैसे कि कोई भी सोर्स जो उसको हेल्पफुल हो सके, अभी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सके, वो तुम जानो तो बता सको तो बता दो क्या है। अरे यार बेस्ट है बिना कोचिंग से भी हो सकता है। मैं थर्ड ईयर में बिना कोचिंग के ही किया था। फोर्थ ईयर में मैंने कोचिंग लिया था ना। तो थर्ड ईयर में क्या करना है आपको अगर आप कोचिंग नहीं है आपके पास तो जितने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको टेलीग्राम पे जाइए। उसमें आपको चैनल फॉलो करने होंगे कुछ जैसे आप फार्मा माइंड का कर सकते हैं उसमें भी आप क्वेश्चन आता है सॉल्व करने के लिए। फार्मा सेपियंस कर सकते हैं जीडीसी कर सकते हैं। देखिए मैं एक कोई एक जीडी मतलब चैनल बायस नहीं हूँ मैं आपको एग्जैक्टली अपना स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। तो मैंने फार्मा सेपियंस का सॉल्व किया था पीडब्ल्यू फार्मा का भी सॉल्व कर सकते हैं आप। क्वेश्चन जहां से मिले आप सॉल्व कीजिए। और अ, आपको जीडीसी भी इतना फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है इसके यूट्यूब चैनल पे। आप जाके उसको रेफर कर सकते हैं। इवन पीडब्ल्यू फार्मा भी बहुत ज्यादा फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है आजकल। तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं एकदम आराम से। और अभी मतलब हाल में अभी मैं यूट्यूब पे देख रहा था तो उसमें पीडब्ल्यू फार्मा का एक वो भी चल रहा है क्या नाम है मॉक मॉक चल रहा है या मैराथन चल रहा है? नहीं नहीं मेरा महामैराथन चल रहा है बहुत ही एक एक क्लास में उन्होंने पूरा सब हम्म। वो निकाल दिया है टॉपिक तो आप वहां ठीक से है, भी रेफर कर तो सकते हैं। मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा, आखिरी, जीपेट से रिलेटेड, हम्म। कि अगर तुम 1.5 महीने अब भी होते, जैसे कि तुम हम्म। मई को छोड़, सब सोच के रहे थे कि मई में एग्जाम होगा सब दे, अगर तुम किसी भी अभी जीपेट दे रहे होते, तुम इस 1.5 महीने में क्या करते, क्या स्ट्रेटेजी होती तुम्हारी, तुम्हें अगर अभी क्वालिफाई करना हो तो? देख भाई देख भाई रिजल्ट का सोचेगा तो कुछ नहीं होने वाला। और बाकी तुम्हारे पास 1.5 महीने बचे हैं। तो ये दो चीजें कर सकता है तू। हम्म, या तो पढ़ सकता है हम्म, या तो नहीं पढ़ सकता। अगर तू नहीं पढ़ेगा तो हम्म, तेरा निकलने वाला है नहीं। अगर तू पढ़ेगा तो क्या पता निकल जाए और अच्छे रैंक भी आ सकते हैं। लेकिन तो इससे बढ़िया तू पढ़ है ना। बस 1.5 महीने दे अपने अपने आप को। आखिर 4 साल तो बर्बाद किया ही है 1.5 महीने और पढ़ ले क्या करना। तो मैं यही करता कि जितना पॉसिबल मेहनत हो पाता मैं करता 1 महीने में 1 या 1.5 महीने में। और हो जाता है भाई मैंने कर चुका है तू भी कर चुका है। मैंने तुम्हें हम्म। 2 महीने पहले बताया था हाँ, ना सही जीपीएट के बारे में कैसे सही होता है। बात है। हाँ तूने भी कर लिया। ज्यादा अंतर भी नहीं हम लोगों के तो रैंक में। मैनिफेस्ट, तू तो हो जाएगा। मैनिफेस्ट बहुत करता था कि ये चाहिए ये हाँ चाहिए। हाँ ये तो मैं मैं देखा हूँ बताना तुम्हें चाहूंगा। मैनिफेस्ट बहुत करता। तो हाँ मैनिफेस्टेशन का वो क्या होता है, एक देख पावर तू बता। मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन रियली वर्क्स। क्या है ना कि मैं नाइपर मोहाली में कितनी दफा तो मैं रह चुका हूँ ऐसा सोच सोच के। मैं जब भी डिप्रेस होता तो नाइपर मोहाली का पेज खोलता था वीडियो देखता था। एक ही वीडियो को मैंने 10 बार देखी होगी। तो आप अगर मैनिफेस्ट करते हैं तो वो हो जाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अगर आप थर्ड ईयर में क्वालिफाई करते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं कर तो लूंगा। तो उसके बाद आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि नाइपर पे फोकस करना। तो आप फोकस करते हैं तो आराम से हो जाता है सो उसके बाद। जो भी ये व्यूअर देख रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट है, जीपेट एस्पिरेंट या नाइपर एस्पिरेंट, तो मैं बता सकता हूँ को मैनिफेस्ट का पावर, क्योंकि इसने किया है, इसने वो हर दिन किया है। तुम वो 1.5 महीने जो बचे हुए हैं, तुम हर दिन हर सेकेंड वो मैनिफेस्ट करोगे ना। जब तुम मैनिफेस्ट करते हो, कोई भी चीज मैनिफेस्ट करते हो, तो तुम हर सेकेंड उसी के बारे में सोचोगे, तो उसी के लिए तुम वर्क करोगे। बात ये है, मैनिफेस्ट की पावर यही होती है एकदम हो कि जाता है। तुम्हारी ग्रोथ तभी होती है जब आप उसको सोचते हो। जब आप सोचते हो तो उस पर आप ऑटोमेटिकली वर्क करने लगोगे।
सो मैनिफेस्टेशन हमेशा रखो, हमेशा मैनिफेस्ट करो जो भी तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है। तो यार अपनी नाइपर मोहाली की थोड़ा वो बताओगे कैसा लग रहा है वहां पे जाकर? हाइपर मोहाली तो अच्छा है, मतलब हम्म, अप एंड डाउन तो होते हैं। लेकिन ये भी एक बता दूं हाँ, रियलिटी स्टूडेंट्स को, कि अगर वो सोच रहा है कि नाइपर मोहाली मिल जाएगा या नाइपर हाजीपुर मिल जाएगा तो एकदम जिंदगी अच्छी हो जाएगी, तो होगी जरूर होगी, लेकिन वो 2 साल बाद ही होगी। ये एकेडमिक्स हाँ, इतने स्ट्रेसफुल हैं कि आप वो तो है, 24/7 लैब है। हाँ, नो डाउट, मजा है, सजा भी है बहुत ज्यादा। तो तो चलो, वो तो है। हमारा भी लैब का टाइम हो रहा है, तुम्हारे भी लैब का टाइम हो रहा है, तो लेट्स गो एंड दिस सेशन। हम्म, तो यार मैं तुमसे लास्ट यही कहना हम्म, चाहूंगा कि ये जो 1.5 महीने बचे हुए हैं ना, तुम या तो छोड़ सकते हो या तो फोड़ बस सकते हो। बस। तो मैं बोलूंगा कि तू फोड़ दे, तू फोड़ दे। तो लास्ट हम ये, हाँ बोलेगा, और तू हम बोलते फोड़ेगा। हैं कि ये हम कर सकते हैं, तो ये तुम भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग। थैंक यू।